हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। तो कल हम बात कर रहे थे मैथ की क्लास जो थी साधारण ब्याज की। हम आज उस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है आपका, रवि को 2500 रुपये की आवश्यकता थी। क्या? रवि को 2500 रुपये की आवश्यकता थी। उसने कुछ राशि ए से और कुछ राशि बी से उधार ली। ए को उसने 5% की दर पर ब्याज दिया तथा बी को 7% की दर पर ब्याज दिया। यदि एक वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 160 रुपये हो तो उसने ए से कितने रुपये राशि उधार ली? पूछ रहा है ए से उसने कितने रुपए की राशि उधार ली। चलिए इसको हम पहले लॉन्ग में लगाएंगे फिर शॉर्ट में लगाएंगे। हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। ठीक है। कह रहा है रवि को 2500 रुपये की आवश्यकता थी। उसने कुछ ए से कुछ राशि बी से, मतलब ए और बी मिला के कुल कितना रुपये दिया? रवि को 2500 रुपये दिया। कह रहा है ए को 5% की दर पे तब बी को 7% की दर पे। ए को 5% की दर पे 5/100। ठीक है। ए को 5% की दर से और बी से 7% की दर पे। बी से 7% की दर पे हम ब्याज दिया। यदि एक वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज कितना था? 160 रुपये। कितना था? 160 रुपये था एक वर्ष के अंत में दिया गया ब्याज। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये हो जाएगा। देखिए इसको हल करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों का 100 एलसीएम हो जाएगा। तो 5A और प्लस 7B बराबर 160 के 100 इस तरफ जाएगा। 5A प्लस 7B बराबर क्या हो जाएगा? ये गुणा हो जाएगा 160 00। ये आपका आ गया समीकरण 2 आ गया। ये आ गया आपका समीकरण 2। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 का ए प्लस बी बराबर क्या है? 2500 और 5A प्लस 7B बराबर क्या है? 16,000 के। हमको बी का मान निकालना, ए का मान निकालना है। हम क्या करेंगे? 7 का इसमें गुणा कर देंगे। तो लिख दीजिए समीकरण 1 में 7 से गुणा। तो इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 7A प्लस 7B और 25 सत्ते 175। कितना हो जाएगा? 25 सत्ते 175 हो जाएगा। और अब समीकरण 2 क्या है उसका मान लिख दीजिए 5A और प्लस 7B बराबर 16,000। यहाँ आप लिख दीजिए घटाने पे। घटाने में क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस प्लस से माइनस प्लस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 7A में से 5A गया ना 2A और ये घटा देंगे 0 0 5 और 7 में 6 गया 1। ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 से भाग दीजिए। 2 सत्ते 14, 1 बजा 2 पंचे 10 0। यानी ए से उसने कितनी राशि पर उधार ली थी? 750 रुपये। ए से उसने कितनी राशि उधार ली थी? 750 रुपये। ठीक है। देखिए रवि को 2500 रुपये का आवश्यकता थी। उसने क्या किया? कुछ राशि ए से 5% की दर पे और कुछ राशि बी से
7% की दर पे उधार लिया और कुल कितना दिया, एक वर्ष के अंत में 160 रुपये का ब्याज दिया। तो हम A प्लस बी मरा कितना हो गया 2500 रुपये, और 5% की दर पे A को और 7% दर B को, कुल मिला के ब्याज कितना, इसको समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को हल कर दिए। एक में हमको क्योंकि A का मान निकालना था यानी B को बराबर करेंगे, तो B को बराबर करने के साथ पूरा कर दिए, 7 है 7B और 25 सत्ते 175। हमने यहाँ काट दिया, A बराबर कितना हो गया 750 के। A बराबर कितना हो गया 750 के। A बराबर हो गया 750 के। इसमें हम एक शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं, इसको हम शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं। ये आप बता चुके होंगे, चलिए आगे। चलिए देखिए, कर रहा है 2500 रुपये की राशि उधार ली A और B से, ठीक है। तो 2500 रुपये की राशि A को उसने कितना ब्याज दिया होगा 5% की दर पे, एक वर्ष का बात किया है, क्योंकि एक वर्ष के अंत पे उसको दिया गया ब्याज कितना है 160, यानी मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, यानी कुल ब्याज कितना हो गया। तो A के द्वारा A को उसने कितना ब्याज दिया 25 पंजे 125 रुपया, यानी A को कितना ब्याज दिया 125 रुपये दिया है A को ब्याज। A को ब्याज कितना दिया 125 रुपये, और कुल ब्याज कितना दिया था, कुल ब्याज दिया था 160। तो A वाला ब्याज निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 2 गया 3, यानी B ने कितना ब्याज दिया 35 रुपये, ठीक है। B ने कितना ब्याज दिया 35 रुपये। देखिए A 5% और B 7%, यानी 35 रुपये ज्यादा था, तो B का हम निकाल लेंगे B ने कितना धन लगाया था। तो B ने 2% ज्यादा लगाया, हाँ, और यहाँ पे ज्यादा कितना है 35 रुपये। तो B का ये 5% था और B कितना था 7%, कितना ज्यादा था 2% का। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ये B का ब्याज आ गया, तो B का मूलधन निकाल लेंगे। तो B का मूलधन ब्याज कितना, दर कितना 2%, समय कितना 1 वर्ष बटे 100, यानी साधारण ब्याज बराबर, ये ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो 250 काट दिए, तो B बराबर क्या हो जाएगा 35 गुणित 5 50, 5 पचे 25, 5 15 2 17, यानी B से उसने कितना उधार लिया था 1750 रुपये। तो कुल राशि कितना थी 2500 रुपये। A से कितना लिया होगा, A से कितना लिया होगा 2500 में से 1750 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 10 में से 5 जगह 5, 14 में से 7 गया 7, यानी A से उधार ली गई राशि कितना थी 750 रुपये। A से उधार ली गई राशि कितना थी 750 रुपये। तो आपको जो ज्यादा समझ में आया उसे लगा लीजिए। एक बार इसको और समझा देते हैं। देखिए रवि ने 2500 रुपये उधार लेना चाहता था A और B से। A से उसने कितना लिया 5% की दर पे और B को 7% की दर पे, ठीक है। तो A को दिया गया ब्याज कितना था 125 रुपये, यानी 2500 5% निकाल लें तो 125, तो 35 रुपये ज्यादा बच रहा था, तो B
यानी बी 2% ज्यादा दे रहा था। बी कितना दे रहा 7%, यानी ये 35 रुपया कह लीजिए या 7% कह लीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा दिए। आप नहीं समझ रहा है तो इसको लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर वही मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है 35 रुपया। मूलधन है बी का निकालना है, बी रख दिया। दर कितना है 2% ज्यादा था, इंटू समय 1 वर्ष था, तो आ गया बी का। तो 2500 रुपये घटाते हैं, आ गया ए का। आपको जैसा समझ में आए लगा लीजिए। चले, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 15,000 रुपये की राशि 15,000 रुपये आंशिक रूप से 15,000 रुपये आंशिक रूप से 15,000 रुपये आंशिक रूप से 12% प्रतिवर्ष तथा 12% प्रतिवर्ष तथा शेष 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तथा शेष 10% प्रतिवर्ष की दर पे साधारण ब्याज पर निवेश किए जाते हैं। साधारण ब्याज पर की दर पर निवेश किया जाता है। यदि कुल ब्याज 2 साल के अंत में यदि कुल ब्याज 2 साल के अंत में यदि कुल ब्याज 2 साल के अंत में 3344 रुपये मिलता है, 3344 रुपये मिलता है, कितना पैसा 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया, तो कितना पैसा 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, तो आप इसको लगाइए, आप इसको लगाइए। देखिए क्या कर रहा है, 15,000 रुपये की राशि आंशिक रूप से 12% प्रतिवर्ष तथा 10% प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किए जाते हैं। यदि कुल ब्याज 2 साल के अंत में 3344 रुपये मिलता है, तो कितना पैसा 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पे निवेश किया गया। तो हम पहले लाग लगा लेते हैं। मान लीजिए
या डायरेक्ट 60 लगाते हैं। लाग आप लोग लगाइएगा, नहीं आए तो कमेंट करके हमको बताइएगा, हम लगा देंगे। चलिए, कह रहा है 10% प्रतिवर्ष, तो 10% यानी 15,000 का कितना, 10% कितने समय के लिए निवेश किया गया था, 2 साल के लिए। ठीक है, तो 2 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 10% प्रतिवर्ष की दर पे ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए 0000 पेंसिल, 15 दूना 30, 00 3,000 कितना हो गया, ब्याज हो गया 3,000, 10% की दर पर ब्याज हुआ, और कुल ब्याज कितना था, कुल ब्याज कितना था 3,344 रुपये। कितना ज्यादा है, यानी 344 रुपये ज्यादा है किससे, 12% की दर से, और यहाँ पे 10% था, यहाँ 12%, तो 12% यानी 2% ज्यादा है, 2% ज्यादा है, 2% में ज्यादा पर कितना ब्याज मिल रहा है, 344 रुपये। तो मान लीजिए बी को 2% ज्यादा मिल रहा है 2 वर्ष के लिए, कितना 344 रुपये। ये 10% को मान लीजिए ए है और एक्स को बी है, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 2 17 34, 2 दूनी 4, 2 8 16, 1 बचा 2 6 12, यानी बी बराबर कितना, बी का मूलधन कितना था 8600 रुपये। तो 10% की दर पूछा है, तो 10% की दर पे कुल राशि कितना थी, कुल राशि थी 15,000, बी का कितना है 8600, बी कितना है 8600, तो 0 0, 10 में 6 गया 4, 10 में 6 गया 4, 10 में 6 गया 4, कितना बचा यहाँ पे 14, 14 में से 8 गया 6, सही है, सही है। यानी 10% की दर पर कितना मिला, उस निवेश किया था 10% की दर पर निवेश की गई राशि कितना थी 6400 रुपये। जैसे पिछला क्वेश्चन था वहां पे ए और बी दिया था, यहाँ पे 10% और 12% दिया है, तो आप इसको मान लीजिए ए 10% है, बी 12% है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है 15,000 रुपये की आवश्यकता है उसको, तो आप इसे लगा सकते हैं, नहीं लाग लगाइएगा, नहीं आएगा तो हमको बताइएगा। चलिए आगे, देखिए 6,000 रुपये को 2 भागों में ऐसे बांटा गया है कि 6,000 रुपये को 2 भागों में ऐसे बांटा गया है कि ऐसे बांटा गया है कि पहले को 5% तथा दूसरे को 7% की दर पे, पहले को 5% की दर पे तथा दूसरे को
7% की दर पर, दूसरे को 7% की दर पर उधार दे दिया गया, उधार दे दिया गया, उधार दे दिया गया। 3 साल में कुल ब्याज 1050 रुपये प्राप्त हुआ। 3 साल में कुल ब्याज 1050 रुपये प्राप्त हुआ। 3 साल में तो दोनों दर से कितने उधार दिया गया? तो दोनों दरों से कितना उधार दिया गया? लगाइए इसको। दोनों दरों से कितना पैसा उधार दिया गया? कह रहा है 6000 रुपये को 2 भागों में ऐसे बांटा गया। पहले भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 7% की दर पे 3 साल में कुल ब्याज 1050 रुपये प्राप्त होता है। 3 साल में 1050 रुपये प्राप्त होता है। तो दोनों भाग पूछ रहा है, तो दोनों भाग पूछ रहा है। देखिए डायरेक्ट ट्रिक से लगाते हैं। लांग आप लोग लगाइएगा। 6000 रुपये है, कितना? एक 5% की दर पे, दूसरा 7। 5% की दर निकाल लेते हैं, कितना ब्याज दिया होगा। समय कितना है? 3 वर्ष है। तो 5% की दर पे ब्याज कितना है? 0 0 और 5 छक्का 30 और 30 के 900, यानी 5% की दर पे 900 ब्याज प्राप्त हुआ। कुल ब्याज कितना दिया था? 1050 रुपये। कहाँ पे? यहाँ पे। तो 900 घटा देंगे 0 5, यानी 150 रुपये ज्यादा किसको दिया? यानी बी को। बी कितना दिया था? 7%, यानी 2% ज्यादा दिया था इसे। और यहाँ ज्यादा कितना आ रहा है? 150 रुपये। वही जो बताया कि मान लीजिए 5% को ए और 7% को बी। हाँ, तो कितना ज्यादा दिया? 2%। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। यहाँ से क्या निकल जाए? बी का मूलधन निकल जाए, यानी बी ने कितना पैसा उधार दिया। तो 3 पचे 15 और 2 25 में 50,